इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला की उचाना में घेराबंदी का पक्का प्लान बना लिया है। अभय सिंह चौटाला ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 2024 के विधानसभा चुनाव में उचाना सीट से मुख्यमंत्री पद के दावेदार को चुनावी दंगल में उतारने का काम करेंगे। इस बीच अभय चौटाला ने अब दुष्यंत चौटाला की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर को उचाना के अंदर महिला आक्रोश सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया है। इस सम्मेलन के अंदर आयोजक के तौर पर सुनैना चौटाला रहेगी और मुख्य अतिथि के तौर पर अभय चौटाला रहेंगे। महिला आक्रोश सम्मेलन का उचाना में होना एक बड़ी बात है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये सम्मेलन दुष्यंत चौटाला की परेशानी बढ़ाने के लिए किया गया है और इस सम्मेलन के जरिए सुनैना चौटाला और अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला पर चौतरफा हमला करने का काम करेंगे। इस सम्मेलन को लेकर सुनैना चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के शासन में हरियाणा महिला अपराध के मामले में पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है और ये आंकड़ा किसी और ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने जारी किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट को केंद्र सरकार जारी करती है। उसके अनुसार हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले साल की तुलना में लगातार बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जिंद के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा सैकड़ों की संख्या में बच्चियों के साथ यौन शोषण जैसा घृणित अपराध किया गया। विधानसभा में अभय सिंह चौटाला ने इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा करवाए जाने की मांग की थी, जिसको पहले तो कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी ने सर्वसम्मति से मान लिया, लेकिन पूरे मामले में कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी सरकार को फंसते हुए देख इसे बचने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी ने आपस में मिली भगत की और जांच के लिए विधानसभा में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर सारे मामले का रुख ही मोड़कर रख दिया। अब ये तय है कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और प्रिंसिपल को इतने सालों से बचाने वाले असली दोषी बच जाएंगे। यही नहीं, भाजपा सरकार के मंत्री संदीप सिंह पर भी यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाने वाली महिला कोच को सरकार द्वारा केस वापस लेने के लिए डरा धमकाकर प्रताड़ित किया गया और हद तो तब हो गई जब जहां आरोपी मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करना चाहिए था, वहीं इसके उलट महिला कोच को ही निलंबित कर दिया गया। महिला खिलाड़ियों के साथ किया गया दुर्व्यवहार भी पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने महिला पहलवानों के बालों को खींचकर सड़क पर घसीटा था। यह महिलाओं का घोर अपमान था। यही कारण है कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष है। सुनैना चौटाला के इस महिला आक्रोश सम्मेलन में पूरे हरियाणा से महिलाएं आएगी और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेगी। इस महिला आक्रोश सम्मेलन के द्वारा जहां महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों और बच्चियों के साथ हो रहे यौन शोषण का मुद्दा उठाया जाएगा, वहीं बढ़ती महंगाई के कारण गृहिणियों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है और महिलाएं रसोई खर्च में कटौती करने के बावजूद अपना घर नहीं चला पा रही है। महंगाई के खिलाफ इस सम्मेलन के अंदर बड़ी आवाज़ उठाई जाएगी। सुनैना चौटाला की ये बातें भले ही सियासी तौर पर बड़े मायने रखती है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी जेजेपी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा और ख़ास तौर पर उचाना के मुद्दे को लेकर दुष्यंत चौटाला की परेशानी बढ़ाने का काम इस सम्मेलन के जरिए किया जाएगा। इस सम्मेलन को आधार बनाकर पूरे प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला की साख को खराब किया जाएगा और बताया जाएगा कि दुष्यंत चौटाला के खुद के हलके के अंदर भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और इसके जरिए अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों को लेकर भी तीखे प्रहार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।